औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तमिम बिल खैर। अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम। हम आज दर्स नंबर 7 शुरू कर रहे हैं। दर्स नंबर 6 में हमने पढ़ा था इसमें इशारा हाज़ी मैंने उस वक्त बताया था। हाज़ा हमने लेसन नंबर 1 में पढ़ा था, हाज़ी हमने लेसन नंबर 6 में पढ़ा। ठीक है, यानी हाज़ा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है जो नज़दीकी चीज़ें हों, तो हाज़ी नज़दीकी चीज़ें जो हों मगर मोनस उनके लिए। फिर हमने जब लेसन नंबर 2 या 3 में हमने पढ़ा था ज़ालिका, क्या पढ़ा था? ज़ालिका के को पढ़ाते वक्त मैंने ये बताया था ये भी इसमें इशारा है, ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है मगर दूर की चीज़ों के लिए की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो मुज़क्कर हो। ज़ालिका नजमुन वो तारा है, ज़ालिका मुदर्रिसुन वो उस्ताद है, ज़ालिका कलमुन वो कलम है, ज़ालिका किताबुन वो किताब जो मुज़क्कर। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं यानी लेसन नंबर 7 में हम पढ़ रहे हैं कि ज़ालिका की मोनस क्या है। क्या इसकी भी मोनस है? हाँ बेशक इसकी मोनस है तिल्का। ठीक है, ज़ालिका मुज़क्कर के लिए आएगा, तिल्का मोनस के लिए आएगा। ठीक है, जैसे मैंने हाज़ा सिखाया, हाज़ा और हाज़ी में सिखाया। हाज़ा मस्जिदुन हाज़ी मदरसा। अब मैं कह रहा हूँ ज़ालिका मस्जिदुन तिल्का मदरसतुन। ठीक है, ज़ालिका इब्नुन वो बेटा है, ज़ालिका वलदुन वो लड़का है, तिल्का बिन्तुन वो लड़की है। आइए तो हम शुरू कर रहे हैं इसको, इस लेसन को फॉर्मली देखिए हम क्या कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन हाज़िही हु इज दिस, ये कौन है? यानी ये फेमिना है, ये लड़की, ये औरत, ये कौन है? हाज़िही आमिना, तो ये आमिना है, ये आमिना है। क्या है? ये आमिना है। वमन तिल्का एंड हु इज दैट, और वो कौन है? वो लड़की, वो औरत कौन है? तिल्का फातिमा, तो वो फातिमा है। फातिमा तो एक ही पेश, आमिना तो एक ही पेश, क्योंकि ये औरतों का नाम है। ये मोनस यानी इसमें अलम मुअन्नस है। जो मोनस प्रॉपर नाउन होते हैं, फेमिनाइन प्रॉपर नाउन अरबी ज़बान के, वो क्या होते हैं? वो तनवीन कबूल नहीं करते हैं। वो हाज़ा का अपोजिट है हाज़िही, ज़ालिका का अपोजिट क्या है? तिल्का। ठीक है, वो हाज़ा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होगा, हाज़ी मुअन्नस के लिए। ज़ालिका मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होगा, तिल्का मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगा। तिल्का फातिमतु वो फातिमा है, हाज़िही तबीबतुन ये डॉक्टर है, वो तिल्का मुमर्रिज़तुन और वो नर्स है, मुमर्रिज़तुन एंड शी इज अ नर्स। ओके, दिस इज अ डॉक्टर एंड दैट इज अ नर्स, दैट्स ए नर्स। हाज़िही मिनल हिंदी, दिस इज फ्रॉम इंडिया। हाज़िही मिनल हिंदी, दिस इज फ्रॉम इंडिया। मुल्कों के नामों के बारे में याद रखिए, इनको आपको याद रखना पड़ेगा कि इब्लाम किसके साथ आता है और किसके साथ नहीं आता है। जैसे मिस्र के साथ इब्लाम नहीं आता है, ठीक है ना? हाँ, आगे आप बढ़िए। हाज़िही मिनल हिंदी, हाज़िही मिनल हिंदी, दिस इज फ्रॉम इंडिया। वो तिल्का मिनल याबान एंड दैट वन यानी दैट नर्स दैट इज फ्रॉम जापान। अल याबान मीन्स जापान, न कि द जापान। हाज़िही तवीलतुन, दिस इज टॉल। वो तिल्का कसीरतुन एंड दैट इज शॉर्ट, वो पस्त कद है। यानी ये डॉक्टर जो है जो इंडिया से है, ये लंबे कद की मालिक, ये लंबी है। और वो जो है जो जापान से है नर्स, वो पस्त कद की मालिकिन है, वो पस्त कद है। आगे बढ़िए। मन हाज़ा हु इज दिस, मुज़क्कर यानी कंट्रास्ट के लिए लाता है ताकि आपको ज़हनशीन हो जाए आप अच्छी तरह से ये मतलब इसका फर्क। हाज़ा हामिदुन ये हामिद है। वमन ज़ालिक और वो कौन है? मुज़क्कर के लिए, मैंने कहा ना ज़ालिका मुज़क्कर के लिए आएगा। ज़ालिका अलीयुन वो अली है। मन हाज़ा ये कौन है? हाज़ा हामिदुन ये हामिद है। वमन ज़ालिक, ठीक है, मैं दाएं हाथ से हाज़ा मुज़क्कर की इसमें मन हाज़ा ये कौन है? वमन ज़ालिक और वो कौन है? मन हाज़िही ये कौन है? लड़की मोनस। वमन तिल्का और वो कौन है? ठीक है, आगे बढ़िए। तिल्का दज्जाजतुन, क्या? तिल्का दज्जाजतुन क्या वो मुर्गी है? इज दैट अ hen? इज दैट अ तिल्का दज्जाजतुन? इज दैट अ hen? ला, नो। तिल्का बत्ततुन
तिलका बत्ततुन, दैट इज अ डक, ये बतख है। मा तिलका, व्हाट इज दैट, वो क्या है। तिलका बैजतुन, वो एक अंडा है, दैट इज एन एग। बैजतुन तिलका बैजतुन, वो एक अंडा है। हाज़िही, ये है सय्यारतुल मुदर्रिस, मुदर्रिस की गाड़ी। मुदर्रिसी, सय्यारतुल मुदर्रिसी, सय्यारतुल मुदर्रिसी। हाज़िही सय्यारतुल मुदर्रिसी, टीचर की गाड़ी है ये। वतिल का, और वो यानी दूर की, वतिल का सय्यारतुल मुदीर, प्रिंसिपल की गाड़ी है, डायरेक्टर की गाड़ी है, हेडमास्टर की गाड़ी है, मैनेजर की गाड़ी है, ठीक है। वतिल का, और वो सय्यारतुल मुदीर, सय्यारतुल या सय्या जो है या की पर तशदीद है, इसको पर ख्याल रखिए। सय्यारतुल मुदीर, और वो प्रिंसिपल की गाड़ी है। क्या साअतु अब्बासिन, अब्बास की घड़ी। ख्याल रखिए, बच्चे गलती करते हैं सय्यारतुन और साअतुन में। सय्यारतुन मीन्स गाड़ी, साअतुन मीन्स घड़ी। साअतुन मीन्स घड़ी, कुरान में साअतुन कहते हैं कयामत को भी, ठीक है ना, इस्लाम में इस टर्मिनोलॉजी। तो क्या साअतु अब्बासिन, अब्बास की घड़ी। हाज़िही, ये क्या ये अब्बास की घड़ी है। इज दिस वॉच अब्बासिस, ला नो, हाज़िही दिस इज साअतु हामिदिन, हामिद वॉच, ये हामिद की घड़ी है। मुज़ाफ फिर से साअतु हामिदिन, ये हामिद की घड़ी, हामिद की घड़ी है। तिलका, वो साअतु अब्बासिन, अब्बास की घड़ी। समझ रहे हैं ना। मैं यहाँ जरा फिर से जुमला इसमें को टच कर रहा हूं ताकि आप थोड़ा इसको समझ सकें। देखिए, हाँ ये देखिए, हाज़िही, हाज़िही जो है ये मुब्तदा है। क्या है, मुब्तदा है। हाज़िही मुब्तदा, तो खबर इसी के हिसाब से होगी। हाँ, साअतु अब्बासिन, साअतु अब्बासिन, दो हरफ है ना, ये दो हरफ है, यानी मुरक्कब है, ये एक हरफ नहीं। अरबी ग्रामर में जब एक हरफ मुब्तदा होता है या कोई मतलब फाइल होगा या कुछ, तो हम कहते हैं कलिमतुल मुफरदतुन, मुफरद, सिंगल वर्ड, ओके। लेकिन यहाँ सिंगल नहीं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है। तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स को कहते हैं हम क्या, हम कहते हैं इसको कंस्ट्रक्शन कहते हैं, हाँ, या हम कहते हैं कभी कभी कहते हैं इसको ये प्रोपोर्शनल, ये जो है पॉसेसिव फ्रेज है, ठीक है, या प्रोपोर्शनल फ्रेज यानी फ्रेज है। अब फिर डिपेंड करता है कि किस किस्म का फ्रेज, लेकिन मैं पसंद करता हूँ कि मैं ये कहूँ कंस्ट्रक्शन है, ठीक, या कॉम्बिनेशन है, ताकि जो बिगिनर्स की लेवल है आप यहाँ इजीली इसको समझ सकें। It is not a single word, यानी the cover, the predicate of this mubtada, of this subject is not a single word. Rather, it is the combination of two words. So, what is that combination? What does that combination consist of? Let us first analyze that combination. वो combination क्या है? साअतु मुज़ाफ है, साअतु मुज़ाफ, मैं मीम लिखूंगा। हामिदिन मुज़ाफुन इलैहि है, मैं मीम और हमजा लिखूंगा। मुज़ाफ और मुज़ाफुन इलैहि, ये मुज़ाफ और मुज़ाफुन इलैहि जो है ये क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी, क्या बना रहे हैं? मुरक्कब इज़ाफ़ी। ये मुरक्कब इज़ाफ़ी जो है इस जुमले में एक्ट्स एज खबर ऑफ दिस मुब्तदा, ये इसकी खबर है, ठीक है, ये इसकी खबर है। आप समझ रहे हैं ना। हाज़िही साअतु, सो ये मुब्तदा और ये खबर है इसकी। हाज़िही साअतु, हाज़िही मुब्तदा, साअतु हामिदिन मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि मिलकर खबर इस मुब्तदा की। तो साअतुन के, लेकिन इस खबर का एराब जो होगा वो मुज़ाफ पर ज़ाहिर होगा। मैंने आपको मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि पढ़ाते वक्त ये बताया था कि मुज़ाफ का एराब कुछ भी हो सकता है। सेंटेंस में इसकी पोजीशन के एतबार से, जुमले में इसकी पोजीशन क्या है, व्हाट्स इट्स पोजीशन इन द सेंटेंस, दैट डिटरमाइन्स इट इज वॉवेल एंडिंग। It is position in the sentence. The position of mudaf in the sentence determines its vowel ending. It is i'rab. You have to remember it forever. मुज़ाफ के ऊपर पेश ज़बर ज़ेर, उर्दू में, हाँ, स्पीकिंग उर्दू पार्लेंस, पेश ज़बर ज़ेर, अरबी में कहेंगे मुज़ाफ मरफू हो सकता है, मजरूर हो सकता है, मंसूब हो सकता है, depends on its position in the sentence. जुमले में ये किस जगह है उसके एतबार से। लेकिन मुज़ाफ़ुन इलैहि, it will always be in genitive case,
ये हमेशा मजरूर होगा। मैंने आपको बताया इसम अरबी में सिर्फ 2 सूरतों में मजरूर होता है। नंबर 1, व्हेन इट इज प्रेसीडेड बाय ए प्रीपोजिशन, जब इससे पहले हर्फ जर इस्तेमाल हुआ हो। ठीक है, ठीक है। नंबर 2, व्हेन इट इज यूज्ड एज मुज़ाफुन इलैह इन एनी कंस्ट्रक्शन और इन एनी सेंटेंस, जब ये किसी जुमले में बतौर मुज़ाफ इलैह इस्तेमाल हुआ हो तो वहाँ भी इसको जो है ज़ेर आएगी, यानी जर आएगी। फिर डिपेंड करता है एक जर आएगी या 2 जर। अगर वो इल्फलाम वाला था तो 1 जर आएगी, अगर वो इल्फलाम के बगैर है तो 2 जर आ जाएगी, 2 जर यानी तनवीन आ जाएगी, जर आएगी मगर तनवीन के साथ। ठीक है, शाबाश। वतिल का फिर से मुब्तदा साअतु अब्बासिन, मुज़ाफ इलैह मिलकर इस मुब्तदा की खबर। ठीक है, सो खबर का पेश जाहिर होगा यहाँ साअतु, तिलका साअतु अब्बासिन, वो अब्बास की गाड़ी है। वो किसकी? अब्बास की क्या है? अब्बास की गड़ी है, सॉरी, वो अब्बास की गड़ी है। हाँ, तो हाँ, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, शाबाश। अब यहाँ आइए, ज़ालिका दीकुन, ज़ालिका दीकुन, ज़ालिका मुज़क्कर, दीकुन मुज़क्कर है ना, लिहाजा ज़ालिका दीकुन, वो दैट इज ए कॉक, वो एक मुर्गा है। वो और तिलका दजाजतुन, एंड दैट इज ए hen। ज़ालिका दीकुन मुज़क्कर, तिलका दजाजतुन, दैट इज ए कॉक एंड दैट इज ए hen। वो एक मुर्गा है, वो एक मुर्गी है। दजाज दीकुन मुज़क्कर है तो हमने ज़ालिका लिखा, और दजाजत मुअन्नस है तो हमने तिलका लिखा। ठीक है, तो यहाँ इस लेसन में, लेसन नंबर 7 है ये, इसमें आप सीख रहे हैं तिलका। इसके साथ और भी कुछ चीज़ें अगर आ जाएंगी तो मैं इनको बताता जाऊँगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट यही है कि आपने आज तक 4 अस्माई इशारा पढ़ी। क्या क्या? हाज़ा, हाज़िही, ज़ालिका, तिलका। चारों का इस्तेमाल मैंने बताया कि हाज़ा मुज़क्कर के लिए आएगा, नज़दीक के लिए, हाज़ी इसका मोनस है यानी नज़दीक चीज़ों के लिए और मोनस, ज़ालिका मुज़क्कर के लिए मगर दूर, और तिलका इसका अपोजिट मोनस के लिए मगर दूर। ठीक है, अब आप तमरीन पे आ जाइए। इक़रा वक्तुब, रीड एंड राइट। यहाँ ये चारों जो है इस्तेमाल हो गई होगी, आपको ख्याल करना होगा। ठीक है, देखिए, हाज़िही मदरसतुन, हाज़िही मुब्तदा, मदरसतुन इसकी खबर है, मदरसतुन इसकी खबर है। ठीक है ना, हाज़िही ये मदरसतुन एक मदरसा है, वा और तिलका वो जामिअतुन एक यूनिवर्सिटी है। दिस इज ए स्कूल एंड दैट इज ए यूनिवर्सिटी, एंड दैट इज ए यूनिवर्सिटी। ओके, सो मदरसतुन भी मुअन्नस है इसलिए हाज़िही लगा, जामिअतुन भी मुअन्नस है इसलिए तिलका। फर्क सिर्फ इतना था, मदरसा नज़दीक है तो मैंने कहा हाज़ी मदरसतुन, लेकिन जामिअतुन जो है यूनिवर्सिटी दूर थी तो मैंने कहा तिलका जामिअतुन। तिलका इस सेंटेंस को उल्टा करेंगे, यूनिवर्सिटी नज़दीक है तो मैं कहूँगा हाज़िही जामिअतुन, मदरसा दूर है तो मैं कहूँगा तिलका मदरसतुन। ठीक है, आगे आइए नंबर 2, ज़ालिका हिमारुन, हिमार मुज़क्कर है इसलिए आ गया ज़ालिका, ज़ालिका हिमारुन वो गद्दा है, वह और तिलका बकरतुन और वो गाय है। हिमार जो है ये भी दूर है, गाय भी दूर है, तो मैंने कहा ज़ालिका हिमारुन वो गद्दा है, और वह तिलका बकरतुन और वो गाय है। बकरतुन मुअन्नस है तो मैंने तिलका लगा दिया, हिमारुन मुज़क्कर था तो मैंने ज़ालिका इस्तेमाल किया, ज़ालिका हिमारुन। ठीक है, नंबर 3, किसी बिल्डिंग की तरफ इशारा करके मैं कह रहा हूँ, क्या ज़ालिका मस्जिदुन, इज दैट अ मॉस्क। मस्जिद मुज़क्कर है तो मैंने ज़ालिका लिखा, क्या ज़ालिका मस्जिदुन, इज दैट अ मॉस्क। जवाब मिला ला, नो 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 नो। तिलका मदरसतुन, दैट इज अ स्कूल। ये देखिए, मुझे लगा था ये मस्जिद है, मुझे लगा था ये मस्जिद है तो मैंने इस्तेमाल किया ज़ालिका। क्या इस्तेमाल किया मैंने? ज़ालिका। लेकिन जवाब देने वाले को पता था कि ये मदरसा है तो इसने इस्तेमाल किया तिलका। ज़ालिका मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होगा, तिलका मुअन्नस के लिए। ख्याल करना है, जब आप सवाल करेंगे आपको जो लग रहा है, मिसाल मैं ये हाथ में उठा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अहाज़ा मिफ्ताहुन, क्या ये चाबी है? अहाज़ा मिफ्ताह, तो आप जवाब दे रहे हैं ला ला ला, हाज़ा कलम, ये कलम है, ये कलम है। मगर अगर मैं ये कहूँ क्या हाज़िही साअतुन,
क्या ये घड़ी है? हाज़िही साअतुन मोनस है ना, तो मैंने कहा क्या हाज़िही साअतुन एक घड़ी है? क्या ये घड़ी है? आप जवाब दे ला हाज़ा कलमुन, नहीं भाई, दिस इज अ पेन, दिस इज ये एक कलम है, ठीक है। तो हाज़ा ज़ाहिर इसके एतबार से। नंबर 4 हाज़ा जमलुन, दिस इज अ कैमल, जमल मुज़क्कर है तो हाज़ा। और तिल्का नाक़तुन, और वो ऊँटनी है, दैट्स अ शी कैमल। दिस इज अ कैमल, दैट्स अ शी कैमल। कैमल मुज़क्कर तो मैंने क्या लिखा? हाज़ा, लेकिन नाक़तुन मुअन्नस है तो मैंने लिखा तिल्का, ठीक है। नंबर 5 हाज़िही मदरसतुन, दिस इज अ स्कूल, मदरसतुन मुअन्नस, हाज़िही मदरसतुन, दिस इज अ स्कूल। और तिल्का तालिबतुन, एंड दैट्स अ फीमेल स्टूडेंट, तालिबुन मेल स्टूडेंट, तालिबतुन फीमेल स्टूडेंट। मुदर्रिसुन मेल टीचर, मुदर्रिसतुन फीमेल टीचर। Are you getting me? शाबाश। नंबर 6 पे आइए। हाज़ा कल्बुन, दिस इज अ डॉग, कल्बुन मुज़क्कर। व ज़ालिका कितुन, दैट्स अ कैट, दैट्स अ कैट, और वो एक बिल्ला है, ठीक है। दोनों मुज़क्कर है तो हाज़ा ज़ालिका इस्तेमाल हो गया। नंबर 7 हाज़ा बैतुन, हाज़ा बैतुन, दिस इज हाज़ा बैतुन, दिस इज अ हाउस। मगर ये बैतुन मुज़ाफ है, ये कहता है बैतुल मुअज्जिन, मुअज्जिन का घर। तो मैं बैतुन को 2 पेज से नहीं पढ़ूंगा, मैं कहूंगा हाज़ा बैतुल मुअज्जिन, क्योंकि मैंने मुज़ाफ इलैह पढ़ाते वक्त आपको बताया कि मुज़ाफ तनवीन कबूल नहीं करेगा, मुज़ाफ इन्फलान कबूल नहीं करेगा, यानी मुज़ाफ के ऊपर तनवीन नहीं होगी, 2 पेज 2 ज़बर 2 ज़ेर नहीं होंगी, और ना मुज़ाफ के साथ इन्फलान लगेगा। तो हम कहेंगे हाज़ा बैतुल मुअज्जिन, दिस इज मुअज्जिनस हाउस। मुअज्जिन मीन्स अजान देने वाला, ठीक है। और तिल्का हदीक़तुत ताजिर, और वो जो है ताजिर का गार्डन है, दैट इज द गार्डन ऑफ द मर्चेंट, ये वो मर्चेंट का गार्डन है, ठीक है। शाबाश। अब आपका इम्तिहान है, देखिए भाई क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 अशिर, इशारा करो इलल कलिमात अल आतिया, आने वाले कलमों की तरफ, बिस्म इशारतिन लिल बईद, इसमें इशारा बईद की तरफ। अभी टर्मिनोलॉजी पे आ रहा है, मैंने टर्मिनोलॉजी नहीं बताई थी, हाँ शाबाश। अब ज़ालिका और तिल्का, इसमें मैंने सिर्फ उर्दू में बताया था। हाज़ा हाजी नज़दीक की चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है, हाज़ा मुज़क्कर के लिए, हाजी मुअन्नस के लिए, ठीक है। ज़ालिका और तिल्का ये दूर की चीज़ों की तरफ, मुज़क्कर मुअन्नस, ज़ालिका मुज़क्कर तिल्का मुअन्नस। इसको अरबी में हम कहते हैं हाज़ा और हाजी अस्माउल इशारतिन लिल करीब, नज़दीक की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होने वाले अस्माई इशारा। ज़ालिका और तिल्का अस्माउल इशारतिन लिल बईद, दूर की तरफ इशारा कर, दूर चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होने वाले अस्माई इशारा हैं, ठीक है। शाबाश। कहता है उन्हीं 2 में से ज़ालिका मुज़क्कर के लिए आएगा, तिल्का मुअन्नस के लिए। अब पहला है डैश 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 उम्मन, क्या आएगा? हाज़ा सॉरी ज़ालिका या तिल्का? तिल्का, क्योंकि उम्मुन मुअन्नस है तो हम कहेंगे तिल्का उम्मुन, तिल्का उम्मुन। दूसरे पे देखिए डैश डैश अबुन, गुड, ज़ालिका अबुन। नंबर 3 डैश डैश कलमुन, मुज़क्कर, हाँ, ज़ालिका कलमुन। नंबर 4 डैश डैश मिलअक़तुन, मुअन्नस है, हाँ, तिल्का मिलअक़तुन। नंबर 5 डैश डैश ऐनुन, 2 है ना, मुअन्नस, तिल्का ऐनुन, ठीक है। नंबर 6 डैश डैश हजरुन, स्टोन, हजरुन मुज़क्कर है तो ज़ालिका हजरुन, वो पत्थर है। डैश डैश कमीसुन, मुज़क्कर, ज़ालिका कमीसुन। डैश डैश किद्रुन, मैंने अभी कहा ये मुअन्नस इस्तेमाल होती है तो हम कहेंगे तिल्का किद्रुन, तिल्का किद्रुन, वो हाड़ी है। नंबर 9 डैश डैश नाफिज़तुन, वो खिड़की है, दैट्स अ विंडो। नाफिज़तुन मुअन्नस है तो इसलिए क्या इस्तेमाल होगा? तिल्का नाफिज़तुन। बकर डैश डैश बकरतुन, क्या इस्तेमाल होगा? शाबाश, डैश डैश बकरतुन, तिल्का बकरतुन। मक्तब, ज़ालिका मक्तबुन, डैश डैश नाक़तुन, डैश डैश नाक़तुन। तिल्का नाक़तुन, वो ऊँटनी है, डैश डैश मुहंदिस। ज़ालिका मुहंदिस, वेरी गुड, डैश डैश मुअज़्ज़िनुन। ज़ालिका
मुअज्जिनुन डैश डैश मुमर्रिज़तुन, तिल्का मुमर्रिज़तुन डैश डैश सरीरुन बेड, ज़ालिका सरीरुन डैश डैश हदीक़तुन मोनस है ना, हाँ, तिल्का हदीक़तुन डैश डैश तालिबतुन मोनस है, तिल्का तालिबतुन, वो एक फीमेल स्टूडेंट है, 19 है हमारा जो है, डैश डैश जमलुन डैश डैश मुज़क्कर है, हम कहेंगे ज़ालिका जमलुन। नंबर 20 डैश डैश बत्ततुन डैश डैश डक, मुअन्नस है तो हम कहेंगे तिल्का बत्ततुन, ठीक है। अब हम इन कलिमात जदीदा यहाँ पे जो पढ़े, अल-मुमर्रिज़तु यानी नर्स, अल-हदीक़तु द गार्डन या द पार्क द लॉन, अल-बत्ततु द डक, अल-मुअज्जिनु मुअज्जिन, अल-नाक़तु द शीकेम, अल-बैज़तु द एग अंडा, ठीक है। इस लेसन को यहाँ ही हम खत्म कर रहे हैं, लेकिन आगे खत्म करने से पहले हम जो यहाँ एक और चीज सिखा रहा है हमें, ये क्या रहा है, अस्माउल इशारति लिल करीब, हाज़ा हाज़ी, हाज़ा मुहम्मदुन हाज़िही आमिनतु, हाज़ा मुहम्मदुन हाज़िही आमिनतु, अस्माउल इशारति लिल बईद, ज़ालिका हामिदुन तिल्का ज़ैनब, ज़ालिका हामिदुन तिल्का ज़ैनब। ये देखिए करीब के लिए हाज़ और हाज़ी इस्तेमाल होता है, ये मुज़क्कर के लिए, ये मोनस के लिए, बईद के लिए ज़ालिका और तिल का इस्तेमाल होता है, ज़ालिका मुज़क्कर के लिए और तिल का मोनस के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर लेसन नंबर 7 जो है यहाँ खत्म हो रहा है, लेकिन अभी हमारे पास कुछ टाइम है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ जुमला इस्मिया को ज़रा और थोड़ा सा छेड़ने की कोशिश करें, ताकि जुमला इस्मिया थोड़ा करके आपके जहन में रासिक हो जाए, ठीक है। मेरे पास यहाँ जो है जगह की किल्लत है, लेकिन मैं फिर भी इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगा। मेरे साथ आप इंशाअल्लाह ताला ये जो है कंप्लाई कीजिए। मैंने कहा जुमला अरबी में 2 किस्म का होता है। एक जुमला इस्मी है जो इसम से शुरू हो जाए, हाज़ा वलदुन, हाज़ा चूँकि इसमी इशारा है, इसमी है ना, शाबाश। हुआ वलदुन, हुआ प्रोनाउन है तो नाउन है ना, नाउन भी इसमी है। इसी तरह से जुमला फेलिया होता है जो फेल से शुरू होता है, खराजा हामिदुन, हामिद चला गया, ज़हाबा अलीयुन, अली गया, सॉरी खराजा हामिदुन, हामिद निकला, ज़हाबा अलीयुन, अली चला गया, ठीक है ना। या फेल माजी से शुरू होने वाला, फेल मुज़ारा से, इस तरह फेल अमर से वगैरह। हम जुमले फेलिया को नहीं छेड़ेंगे इस वक्त, हम जुमला इस्मिया को फिर से छेड़ेंगे। मैंने कहा जुमला इस्मिया जो है यानी जुमलतुन इस्मियतुन, इसके 2 जुज़ क्या क्या, मुब्तदा और खबर, यानी 2 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स, 2 इंपॉर्टेंट पिलर्स है इसके, ठीक है ना। बाकी रेलमेंट जब आप सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ जाएंगे, आप वहाँ इसको देखेंगे, मुब्तदा एक पेज पर है, खबर उसकी दूसरे पेज पर है, वहाँ आप इंशाअल्लाह ताला आगे खुद बढ़ जाएंगे। यहाँ हम सिंपल चीज़ें सिखाने जा रहा हूँ। नंबर 1 फिर से रिकॉर्ड कीजिए, मुब्तदा जो है नंबर 1 मारिफा होगा, क्या होगा, मारिफा होगा। इसके बरकस खबर जो है वो नाकिरा होगी, खबर क्या होगी, नाकिरा, यानी ये डेफिनेट होगा, ये इनडेफिनेट होगी। अल-कलमु जदीदुन, सिंपल, जदीदुन, अल-कलमु जदीदुन, अल-कलम इल्ज़ाम वाला है ना तो डेफिनेट है। जैसे मैंने दूसरे लेसन में पढ़ाया आपको कि इल्ज़ाम से कैसे एक इसमें नकिरा यानी इनडेफिनेट नाउन डेफिनेट नाउन बन जाता है, खास बन जाता है। यहाँ एक बच्चे गलती करते हैं, वो क्या कहते हैं, और उनको लगता है कि इल्ज़ाम से इसमें नकिरा प्रॉपर नाउन बनता है, ये प्रॉपर नाउन नहीं बनता है। प्रॉपर नाउन ही होता है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड डेफिनेट नाउन। प्रॉपर नाउन को इल्ज़ाम की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम नासिर है, मैं कहूँगा नास है, इसको अन्नासिर कहने की जरूरत नहीं है। किसी का नाम हामिद है, वो हामिद है, उसको द लगाने की जरूरत नहीं, द हामिद इज ए गुड बॉय, नो, हामिद इज ए गुड बॉय। इसी तरह सोपोर मेरा होम टाउन है, सोपोर इज माई होम टाउन, इट डजंट नीड द सोपोर, इट डजंट नीड द सोपोर, इट डजंट नीड द सोपोर। आम नाउन जो होते हैं इनडेफिनिट नाउन, उनके लिए इल्ज़ाम और लगाने और न लगाने की जरूरत पड़ती है। अगर वो काम है, मैं कहता हूँ कलम एक अच्छी चीज़ है तो मैं कहता हूँ कलम,
ठीक है, कलम एक अच्छी चीज़ है। मैं कहता हूँ कलम तो आप कहें कलम, हाँ इसमें ना कह रहा, लेकिन मैं कहता हूँ यह कलम अच्छी चीज़ है तो मैं कहता हूँ अल कलम, खास द पेन, द पेन, ओके द पेन। तो यहाँ आप आइए तो मुब्तदा मारिफा होगा और खबर इसकी नकिरा, जैसे अल वलदु जालिसुन, अल वलदु द बॉय इज सिटिंग, इसमें यहाँ खामियां रहती है। हम लिखे हैं अल वलदु जालिसुन, अल वलदु जालिसुन। ये देखिए अल आ गया तो मैंने दाल के ऊपर एक पेश लगा दिया, अल वलदु जालिसुन, दो पेश के साथ। लेकिन कभी ये मारिफा जो है ये कभी इसमें अलम होता है, किसी इंसान का नाम। मैं कहता हूँ मुहम्मदुन, मुहम्मदुन जालिसुन, मुहम्मदुन जालिसुन, मुहम्मदुन जालिसुन, मोहम्मद जो है बैठा हुआ है, मुहम्मदुन जालिसुन, मोहम्मद बैठा हुआ है, मुहम्मदुन जालिसुन, मोहम्मद बैठा हुआ है। मोहम्मद चूंकि प्रॉपर नाम है इसलिए खुद ही खास है, इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं। मैंने ये बताया कि अरबी में इसमें अलम जो है, अरबी जबान के अपने इसमें अलम, वहां उनके साथ दो पेश लगाते हैं मुज़क्कर के साथ, लेकिन मोनस के साथ नहीं। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा यहाँ ज़ैनबो, ज़ैनबो जालिसतुन, ज़ैनबो जालिसतुन, ज़ैनबो जालिसतुन, ज़ैनबो जालिसतुन। ज़ैनबो खास है, एक लड़की का नाम है, औरत का नाम है, इसको इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। जालिसतुन ये मोनस है इसलिए खबर भी मोनस आ गई, यानी मारिफा ना किया। तो आपने सीखा। दूसरा पॉइंट, अगर मुब्तदा मुज़क्कर होगा तो खबर भी उसी के एतबार से मुज़क्कर होगी, अगर मुब्तदा मुअन्नस है तो खबर भी उसी के एतबार से मुअन्नस होगी। आप समझ रहे हैं ना, शाबाश। तो ये एक पॉइंट हो गया मारिफा और नकिरा। दूसरा पॉइंट जो आप यहाँ सीखेंगे वो क्या है, वो है, मैं यहाँ लिखूंगा दूसरा पॉइंट क्योंकि जगह नहीं है, जगह की किल्लत की वजह से, जिन्स, जीम नून और सीन, जिन्स यानी मुज़क्कर मुअन्नस। अगर ये मुज़क्कर है तो ये भी मुज़क्कर, अगर ये मुअन्नस है तो ये भी मुअन्नस, ठीक है ना, शाबाश। तीसरा पॉइंट है अदद, यानी अगर ये वाहिद है तो ये भी वाहिद, अगर ये जमा है तो ये भी जमा, अगर ये तस्निया है तो ये भी तस्निया। जैसे अल वलदु जालिसुन, अगर मैं लिखूंगा इसका प्लूरल वो आएगा अल औलादु, अल औलादु प्लूरल, लड़के, द बॉयज आर क्या, जालिसूना, जालिसूना वो बैठे हुए हैं, वो क्या है, बैठे हुए, अल औलादु जालिसूना, ठीक है। इसी तरह ज़ैनब एक है तो हमने कहा जालिसतुन, अगर मैं इसको इस तरह लिखूं ज़ैनब, ज़ैनब, ज़ैनबो व अखवातुहा, व अखवातुहा और उसकी बहनें, और उसकी बहनें। तो अब प्लूरल आ गया ना, मुअन्नस है, तो मैं लिखूंगा जालिसातुन, जालिसातुन, ज़ैनब और उसकी बहनें बैठी हुई हैं, जालिसातुन। अदद और समझ रहे हैं ना, एराब का मसला है। क्लियर हो गया, जो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। लेकिन मैं अब जो है आगे करूंगा एक काम इसके अलावा कि मुब्तदा जो है, मुब्तदा कभी कलमतुन मुफरदतुन आता है, जैसे मैंने अभी कहा कि वलदुन, मुहम्मदुन, ज़ैनबु, यानी कलमा मुफरदा तो है ना, एक ही कलमा है ना, शाबाश, यहाँ लीजिएगा। लेकिन कभी मुब्तदा जो है ये फॉर एग्जाम्पल मुज़ाफ़ से मिलकर बना हुआ एक होगा। मैं लिखता हूँ इब्नुल मुदर्रिस, क्या लिखता हूँ मैं, इब्नुल मुदर्रिसी, इब्नुल मुदर्रिसी, इब्नुल मुदर्रिसी, टीचर का बेटा। अब ये मुज़ाफ़ है ना, हाँ ये मुज़ाफ़ मिलकर बन गया मुरक्कब इज़ाफ़ी, और मुरक्कब इज़ाफ़ी एक्टिंग एज मुब्तदा, एक्टिंग एज मुब्तदा, इब्नुल मुदर्रिसी। फिर मैं लिखता हूँ जालिसुन, बैठा हुआ है, ठीक है। कभी क्या होगा, बिंतुल मुदर्रिस, बेनूनता, बानूनता, बिंतुल मुदर्रिस, टीचर की बेटी, टीचर की बेटी। अब मैं बेटी की बात कर रहा हूं ना, तो आएगा जालिसतुन, तो आएगा जालिसतुन, जालिसतुन, तो आएगा जालिसतुन, क्या आएगा, जालिसतुन, ठीक है। तो
यहाँ आपने देखा अल-वलदु एक वर्ड था, यानी कलिमतुन मुफरदतुन, acting as mubtada in this sentence, but here you say a combination of two words, mudaf, mudafun ilayh, acting, making it, this combination is acting as mubtada. तो मुब्तदा यहाँ मुरक्कब है, क्या है? मुरक्कब। इसी तरह खबर भी कभी कभी क्या होती है? मुरक्कब। मैं मिसाल दे दूंगा, फिर हम इसको खत्म कर रहे हैं, 1-2 मिनट लगेंगे हमें, आप मेरे साथ ही रहिए। जैसे यहाँ है हमारे पास एक वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से आप जो है जुमला इसमें को ज़रा थोड़ा अच्छी तरह से समझने की ये करेंगे। मैं लिखता हूँ यहाँ, शाबाश, मैं लिखता हूँ अल-वलदु या अल-उस्ताज़, कुछ भी, फिर मैं लिखता हूँ फिल फस्ली, अल-वलदु फिल फस्ली, अल-वलदु फिल फस्ली, अल-वलदु फिल फस्ली। अल-वलदु मुब्तदा है, ये फी क्या है? हर्फ जर, अल-फस्ली मजरूर, तो हर्फ जर और मजरूर से मिली हुई जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन यहाँ खबर है। इसी तरह मैं कहता हूँ अल-कलमु अलल मक्तबी, द पेन इज ऑन द टेबल, अल-कलमु अलल मक्तबी, अल-कलमु अलल मक्तबी, ठीक है, पेन टेबल पर है। यहाँ आप मुज़क्कर मुअन्नस का ख्याल नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ मेल स्टूडेंट, अत्तालिबु, क्या? अत्तालिबु फिल फासली, मेल स्टूडेंट, एक मेल स्टूडेंट क्लासरूम में है, फिर मैं कहता हूँ अत्तालिबतु फीमेल स्टूडेंट फिल फासली, क्लासरूम में, तो फिल फासली ही रहेगा। इन्हीं कंस्ट्रक्शंस को आपको आहिस्ता आहिस्ता सीखना पड़ेगा। अभी 2 और कंस्ट्रक्शंस पढ़नी है, वो है मुरक्कब तौसीफी और दूसरा है मुरक्कब इशारी। उन तक इंशाअल्लाह ताला हम आगे पहुंच जाएंगे। मैं इन्हीं अल्फाज से, इन्हीं बातों पर मैं अपने इस लेसन नंबर 7 को ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह लेसन नंबर 8 में फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।